नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे वर्ग संख्याओं में पैटर्न, उसे देखना सीखेंगे। अब तक हम पढ़ रहे थे वर्ग संख्याओं के बारे में। आप जानते हैं कि वर्ग और वर्गमूल निकालना हम सीख चुके हैं। तो आज देखें कि इसमें कुछ बड़े ही सुंदर और विशेष पैटर्न आपको नज़र आते हैं। इन पैटर्न के अलावा और भी बहुत से पैटर्न और इनके बारे में और अगर आप विस्तार से जानना चाहें कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें, तो इसी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स और ये गणित बहुत आसान के नाम से दो लिंक आपको मिलेंगे। तो ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स में आपको ऐसे ही बहुत सुंदर सुंदर बहुत बढ़िया बढ़िया पैटर्न नजर आएंगे, जो वर्ग के अलावा वैसे भी गुणा के रूप में आपको नजर आएंगे। छोटी छोटी वीडियो है, बहुत ही प्यारी है, समझने में बहुत मज़ेदार, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। अब पढ़ते हैं हम आगे का, वर्ग संख्याओं में पैटर्न का निरीक्षण करते हैं। तो प्रसाद जी एक सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा के गणित के अध्यापक हैं। उन्होंने एक गणितीय पार्क बनाया। एक दिन कक्षा 8वीं के सभी छात्रों को इस गणितीय पार्क में लेकर गए। इस पार्क में भ्रमण के दौरान एक बच्चा, राम, उसका ध्यान एक बोर्ड पर गया जिस पर एक संख्या का पिरामिड बना हुआ था। किस तरह से? कुछ इस तरह से। तो संख्या पिरामिड में पैटर्न को आपने खोजना है कि क्या है, किस तरह से है। 819801998001 एंड कुछ कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। आप इस पैटर्न को देख के अगली संख्या का भी निर्माण कर सकते हैं। यहाँ 1 0 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर कितना हो जाएगा? 5 0। और यहाँ 1 लगा देंगे क्योंकि हर बार 1 है। और यहाँ 9 9 9। तो ध्यान से देखें तो ये 8 फिक्स है और एक बार 9 बढ़ता जा रहा है, 3 4, तो अगली बार कितना हो जाएगा? 5 बार। ऐसे कोई भी आप पैटर्न ढूंढ सकते हैं। तो एक बच्चे ने इसमें कुछ अलग बात देखी। क्या देखी वो बात कर लेते हैं। तो राम ने जो निरीक्षण किया उसने देखा कि संख्या पिरामिड को ध्यान से देखने पर एक पैटर्न को खोजा कि 81 के बारे में सोचा है, उसके बाद 9801 के बारे में सोचा है, फिर अगली पंक्ति में देखा जाए तो 81 के बाईं ओर 9, 8 और 1 के बीच में 0, जैसे अभी हमने आपको बताया। तो एक 9 बढ़ता जा रहा है और एक 0 बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार ये क्रम आगे तक चलता जा रहा है। एक और बच्चे ने कुछ इस तरह से देखने की कोशिश की कि ये तो 9 का स्क्वायर 81 है, अगली वाली संख्या 99 का स्क्वायर है, अगली वाली 999 का स्क्वायर है, फिर 9999 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको एक नया पैटर्न पता चला। अच्छा, यहाँ एक गलत छपा हुआ था, इसे हमने ठीक कर दिया है। यहाँ 3 की बजाय आगे 4 0 आनी थी, यहाँ गलती थी, तो ये इसे ठीक कर लीजिएगा अपनी वर्कशीट में। यहाँ 4 0 होंगी क्योंकि यहाँ इस 9 के अलावा 4 9 है। तो हो क्या रहा है? 9 का वर्ग 81, तो 81 तो फिक्स हो गया। एक 9 बढ़ाने पर एक 9 और 0, फिर 2 9 बढ़ाने पर 2 9 2 0, 3 9 बढ़ाने पर 3 9 3 0, तो 4 9 बढ़ाने पर 4 9 और 4 0 एक्स्ट्रा आ गई 81 के अलावा। तो इस प्रकार आप इसमें बहुत सारे पैटर्न देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि और भी आप कुछ लिखें, आप खुद निरीक्षण कीजिए क्या लिख सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं, मैं एक हल्का सा हिंट आपको दे सकता हूँ। आप ये भी देख सकते हैं कि ये 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और कहीं आगे आपको निकालना भी हो, ज्ञात करना हो किसी सवाल में, तो ये आपको बड़ा मदद देगी। ये 6 अंकों की अधिकतम बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि ये बड़ी से बड़ी 1 अंकों की संख्या है, उसका वर्ग है, ये 2 अंकों की संख्या का वर्ग है। तो इस प्रकार हम अगर सवाल ये भी पूछे कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो ज्ञात कीजिए, तो आप इसका स्क्वायर मतलब ये लिख देंगे। तो इस वाले पैटर्न से आप ये बहुत ही आसानी से जल्दी से लिख सकते हैं। आइए अब एक और पैटर्न पूरा करते हैं, यहाँ देख लेते हैं और फिर इस पैटर्न को करते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं। तो 11 का वर्ग 121 होता है। अगर हम 11 के वर्ग में यहाँ 101 लगाएं तो ये 10201 होगी। इससे पहले यहाँ 11 का वर्ग का पैटर्न आपको यहाँ दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहें पहले ये देख लीजिए। 1 का वर्ग 1, 11 के वर्ग में क्या लिखा? 121। 111 का वर्ग 12321। यहाँ पे कुछ खास बात नजर आई? बिल्कुल। यहाँ 2 बार 1 है तो 2 तक गिनती है, लेफ्ट में भी 1 2, राइट में भी 1 2। तो आप यहाँ से देखें ये 1 2 1। अगर 3 बार 1 है तो ये 1 2 3, और इधर से पढ़ें तो 1 2 3, मतलब 1 2 3 तक जाएं फिर घटते हुए वापस 1 तक। अगर 4 बार 1 है तो कहाँ तक है? 4 तक, इधर से भी और इधर से भी बढ़ते समय। तो ये निरीक्षण आपने किया, ये आप यहाँ लिख सकते हैं
कि यहाँ जितनी बार एक एक लिख के वर्ग किया हुआ वहाँ तक की गिनती आरोह और अवरोह क्रम में लिखी गई है। अगर ये 5 बार है तो 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार जब एक एक वाली संख्या उनके वर्ग करना हो तो बहुत ही आसान हो गया, आप इस पैटर्न को देखकर कर सकते हैं। इसी में एक खास बात है, अगर यहाँ 0 लिख देंगे तो इसके अंदर भी एक एक 0 बढ़ जाएगी। अगर यहाँ 0 लिखेंगे तो यहाँ भी एक एक 0 बढ़ जाएगी। अगर यहाँ भी 0 लिखेंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएंगी, जैसा कि अगला पैटर्न में आपको दिखाया गया। 1 0 है तो एक एक 0 लिखें, 2 0 हैं तो 2 0 लिख सकते हैं, 3 0 है तो यहाँ कितनी हो जाएगी 3 0, इधर भी और इधर भी। अगर ये 4 0 है तो यहाँ कितनी हो जाएगी 4 0, लेकिन साथ में एक भी लिखना ना भूलें, यहाँ हटा हुआ था वो आप लिख देंगे। तो 1 1 2 बार 1 आया तो गिनती तो 1 2 1 ऐसे ही चलेगी। अगर कहीं बीच में एक एक्स्ट्रा और होता तो आप यहाँ पर 1 2 3 भी कर सकते थे। जैसे कि कहीं ये वाला देखो, पैटर्न को पूरा करें। आपको पता है 11 का वर्ग होता है 1 2 1 121। 1 0 लगाते हैं तो यहाँ 1 0 हो गई। अगर यहाँ 2 3 बार हो, ये 1 1 1 1, तो 1 2 3 बार है तो हम कहाँ तक गिनेंगे 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, मतलब 3 बढ़ते हुए जाओ फिर घटते हुए 1 तक चले जाओ, और सबके बीच में एक एक 0 लगा दिया। अब इसी तरह से 1 2 3 4, तो यहाँ आएगा 1 2 3 4 3 2 1, ऐसे घटते हुए जाके हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 3 2 1, इधर से भी 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4। और क्योंकि सबके बीच में 0 है तो आप भी सबके बीच में 0 लगा देंगे। अब ये किसके बदले में बना होगा, तो हम क्या देखेंगे कहाँ तक की गिनती आ रही है 5 तक। इसका मतलब यहाँ 1 कितनी बार होगा 5 बार, और सबके बीच में क्या हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 बार। इस प्रकार आप इस पैटर्न को पूरा करने के साथ साथ इन्हें यूं भी सीख कर चलें कि आगे कहीं हमें अगर एक याद करना हो तो हम इसकी मदद से जल्दी से कर सकते हैं। कुछ और भी पैटर्न हमें अब देखते हैं। 7 का वर्ग, तो हम देखें 7 का वर्ग कितना होता है, आप इसे करके देखेंगे, फिर इसका भी एक करके देख लें, तो आप इसी के अंदाजे से बड़ी संख्या का वर्ग आराम से ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। आइए देखते हैं। 7 का वर्ग है 49, और 67 का वर्ग आप करके देखेंगे तो वो बनता है 4 4 8 9। अब यहाँ थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए कि क्या कोई पैटर्न बन रहा है। 7 49 7 49, हाँ नज़र तो आया, थोड़ा अलग अलग आ गया, जैसे वहाँ 9 का वर्ग इक्यासी बना हुआ था उसी तरह से देखो यहाँ देखिए। तो ये 49 तो है, साथ में एक 4 आ गया और इसके बीच में एक 8 आ गया। जैसे ही यहाँ 1 की बजाय अगर 2 6 होगा तो हम यहाँ 2 4 और 2 8 लिख सकते हैं। एक पैटर्न हो गया कि 49 तो हम लिखेंगे 7 का वर्ग 49, और क्योंकि 2 बार 6 है तो यहाँ 2 बार 4 और 2 बार 8 आ जाएगा, है ना। कितनी जल्दी हो गया इसका वर्ग। इसी तरह से आप अगला भी कर सकते हैं कि 7 का वर्ग तो 49 करेंगे ही, 6 कितनी बार है बस वो देखना है, 1 2 3, तो 3 बार 4 और 3 बार 8। ऐसे आप आगे भी बढ़ा के इस खेल को और मनोरंजक बना सकते हैं। यहाँ देखें 4 का वर्ग 16, 34 का वर्ग 1156। यहाँ कोई पैटर्न नजर आया, बिल्कुल ये 16 अलग निकाल दें तो ये 1 और 5 का अंक है, और अगर आप इसको भी करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। बस ध्यान रखेंगे एक बार 3 था तो ये 1 और 5 बाकी 16, तो ऐसे कैसा है आपको अलग रंग से दिखाया। जब यहाँ करते हैं तो 4 का वर्ग तो 16, 2 बार 3 है तो 2 बार 1 और 2 बार 5। फिर अगले में क्या करेंगे 16, 3 बार है 3, तो 3 बार 1 और 3 बार 5, और आगे अगर 4 बार हो तो इसी तरह से आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये था आज का बहुत अच्छा सा मज़ेदार रोमांचक सा खेल, पैटर्न का निरीक्षण। आपने अच्छे से देखा, अभ्यास करते रहे, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, मास्क पहनें, उचित दूरी बनाए रखें, कम से कम बाहर निकलें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, अपने आप को भी बचाएं और स्वस्थ रहें। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।